आप सुन रहे हैं स्टोरी ये रिश्ता कैसा है का भाग 7। एचएफ की कॉन्ट्रैक्ट साइन सेरेमनी सुबह 9 बजे से शुरू हो रही थी। इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। टीना और यूसुफा के बीच छिड़ी जंग में एचएफ टीना की साइड था। पिछले 3 सालों में टीना ने इस तरह के किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। आज उसके लिए ये बहुत बड़ा दिन था। उसने व्हाइट कलर की ड्रेस के साथ एचएफ द्वारा स्पॉन्सर की गई ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज भी टीना उतनी ही हसीन और खूबसूरत दिख रही थी जैसे वो पहले दिखा करती थी। रितिका सुबह ही अपने घर से निकलकर सीधा ही टीना के घर पहुंच गई। वो टीना की असिस्टेंट थी और सबसे करीबी थी। इस वजह से टीना ने उसे अपने विला में किसी भी जगह पर आने जाने की खुली छूट दे रखी थी। उसने पहले से ही टीना के लिए एक ड्रेस तैयार कर रखी थी, लेकिन जब उसने टीना की कपड़ों से भरी अलमारी देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो आरआर इंटरनेशनल के मालिक की बीवी है। ये ख्याल आते ही रितिका के चेहरे पर अलग खुशी देखी जा सकती थी। ठीक इसी समय रणविजय भी वहां पर आ गया। जैसे ही रणविजय ने टीना को वहां देखा तो उसने रितिका की तरफ देखते हुए कहा, मुझे टीना से कुछ बात करनी है। इस वक्त टीना तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। वो आईने में ही रणविजय की शक्ल देखकर शर्माई जा रही थी। उसने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? रणविजय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो टीना की तरफ आगे बढ़ा और टीना को पीछे से हग किया। फिर उसने टीना की गर्दन एक तरफ झुकाकर अपने होंठ वहां पर टिका दिए। रणविजय ने उसकी गर्दन पर चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें किस करने के लिए आया हूँ, तुम्हें प्यार करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे देर हो रही है। टीना अभी रणविजय के साथ कुछ भी करने के मूड में नहीं थी। मैं शो का लाइव टेलीकास्ट देखूंगा। टीना ने रणविजय का हाथ पकड़ा और फिर दोनों एक साथ विला से बाहर निकल गए। सफेद रंग की ड्रेस में टीना के साथ रणविजय की जोड़ी ऐसी लग रही थी मानो वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। विला से बाहर निकलते ही टीना जल्दी से रितिका के साथ कार में जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए ही रितिका ने टीना से कहा, कॉन्ट्रैक्ट 9 बजे साइन होगा, हमें उससे पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया गया है। इस वक्त टीना कार में बैठे बैठे अपना फोन चला रही थी। तुम्हारी गोवा की फ्लाइट दोपहर 3 बजे की है और एयरपोर्ट पर यूसुफा ने पहले से ही अपने फैंस भेजकर तुम्हें एम्बैरेस करने का प्लान बनाया हुआ है। रितिका के द्वारा ये न्यूज सुनकर टीना को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर रितिका को ये सब कैसे पता है। ऊपर से उसे यूसुफा पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही है। मैंने अपने एक आदमी को यूसुफा के पीछे लगा रखा है। मुझे उसकी एक एक मूवमेंट का पता चल जाता है। इन बच्चों को भी थोड़ा खेल लेने दो। एक बार वीडियो रिलीज हो गया ना, फिर देखना इनकी क्या हालत होती है। टीना के चेहरे पर हंसी आ गई। ठीक 8:50 पर टीना होटल पहुंच गई। वहां फंक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। टीना गाड़ी से उतरकर रेड कारपेट पर रिपोर्टर्स के साथ चलने लगी। रिपोर्टर्स ने उसे देखते ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। टीना, उस दिन माफी मांगने के बाद आप गायब हो गई थी और फिर आज आप यूसुफा की जगह एचएफ का कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करने जा रही हैं। क्या ये सब आपका पहले से ही प्लान था? यूसुफा ने आज सुबह ही खुद के ठीक होने और वापसी करने की फोटोज शेयर की हैं। क्या वो ऐसा करके आप पर डील चोरी करने का आरोप लगा रही हैं? टीना, क्या अब आप वापसी करने का प्लान बना रही हैं? टीना रिपोर्टर्स के किसी भी सवाल का बिना कोई जवाब दिए ही होटल के अंदर चली गई। प्रणय इस सेरेमनी में नहीं आया था। उसने खुद को बिजी बता दिया था। सो यहाँ पर टीना के साथ सिर्फ रितिका ही थी। प्रणय के ना आने से लोग टीना और पीजी ग्रुप के बीच अनबन होने की बातें कर रहे थे। हालांकि प्रणय कहीं भी बिजी नहीं था। उसे यूसुफा ने यहाँ पर आने से रोक रखा था। वो किसी भी कीमत पर प्रणय को टीना के शो में नहीं आने देने वाली थी। उधर रणविजय अपने ऑफिस में बैठकर इस शो का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। जैसे ही शो खत्म हुआ, रणविजय ने अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा, अभी तुरंत टीना के पास 4 बॉडीगार्ड भेजो और उसे सुरक्षित एयरपोर्ट तक ड्रॉप करवाओ। यस सर। रणविजय को पता था कि टीना के स्पोक्स पर्सन बनने के बाद सभी की नजर उसी पर टिकी हुई है। ऐसे में उसके साथ वो किसी तरह की अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एचएफ के फाउंडर और टीना एक साथ लंच करने के लिए बैठे। ठीक 1 बजे टीना होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जैसे जैसे वो एयरपोर्ट के करीब पहुंच रही थी, रितिका काफी नर्वस हो रही थी। उसने टीना से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, लेकिन तुम खुद भी अलर्ट रहना।
रितिका तुम परेशान मत हो, मैं रेडी हूँ। टीना के चेहरे पर हंसी थी। वो पहले भी ये सब हैंडल कर चुकी थी। 3 साल पहले जब वो काफी फेमस हुआ करती थी, तब भी वो इस तरह की सिचुएशन को कई बार फेस कर चुकी थी। थोड़ी ही देर में कार एयरपोर्ट तक पहुंच गई। पहले रितिका कार से बाहर आई। गाड़ी से सामान बाहर निकालने के बाद उसने गेट खोलकर टीना को बाहर आने के लिए कहा। अभी तक किसी ने उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ दोनों बढ़ने लगे, चारों तरफ से फैंस ने उन्हें घेर लिया। सभी टीना के हाथ में बुके और गिफ्ट पकड़ाने लग गए, लेकिन टीना का हाथ भर गया था। इस वजह से वो सारे गिफ्ट पकड़ भी नहीं सकी। कुछ गिफ्ट्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरने लग गए। वहां खड़े कुछ फैंस ने चेहरे पर फेस मास्क और काले रंग के सनग्लासेस लगा रखे थे। अचानक ही उन्होंने टीना की तरफ देखते हुए बोलना शुरू कर दिया। टीना, ये क्या है? हम सभी आपको पसंद करते हैं, इसीलिए ये गिफ्ट्स दे रहे हैं और आप इसे जमीन पर फेंके जा रही हैं। इतना तो कोई फेमस सेलिब्रिटी भी नहीं करता, और तुम तो अभी इतनी फेमस भी नहीं हो। टीना को पता था कि इससे उसकी इमेज खराब हो सकती है और ये लोग यही चाहते हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही माफी मांग ली। सॉरी, ये मेरे हाथ से छूट गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नहीं, मैंने खुद देखा कि आप इसे जमीन पर फेंक रही थी, ये जानबूझकर किया आपने। फिर उन्हीं फैंस में से किसी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तुम यूसुफा की बराबरी कर लोगे? यूसुफा हमेशा अपने फैंस का सम्मान करती रही हैं, उनका ध्यान रखती रही हैं, कभी फोटोज लेने के लिए भी मना नहीं किया, लेकिन तुम? टीना को पता था कि ये सब यूसुफा के भेजे हुए लोग हैं, जो कि पब्लिक के आगे जानबूझकर उसकी इमेज खराब करना चाहते हैं। धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ती चली गई। लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों ने टीना और रितिका को घेर लिया था। जैसे ही वहाँ भीड़ बढ़ती गई, यूसुफा के आदमियों ने अपने प्लान का अगला स्टेप फॉलो करना शुरू कर दिया। वो सब टीना को धक्का मारते हुए उसे एम्बैरेस करने लग गए। तुमने यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट धोखे से छीन लिया है, इसे वापस करो, तुम कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट वापस करो। अब यहाँ पर मौजूद टीना के फैंस ने भी उसे गलत समझना शुरू कर दिया। वो कहने लग गए कि मैंने तुम्हें फ्लोर पर गिफ्ट्स को नीचे फेंकते देखा है। अभी तक तो हम तुम्हें पसंद करते थे, लेकिन अब नहीं। तुमने धोखे से यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, तुम इसके लायक नहीं हो। तुमने उसके साथ धोखा क्यों किया? एक मोमेंट की फोटोज क्लिक किए जा रहे थे। सभी टीना को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। सबको यही लग रहा था कि यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट और फैंस को लेकर उसका बिहेवियर टीना से लाख गुना अच्छा है। चारों तरफ से फैंस और रिपोर्टर्स से घिरी टीना को जब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सबके सवाल का जवाब दूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग भी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछो। भीड़ में खड़े यूसुफा के कुछ फैंस ने कहा। आप लोग कह रहे हैं कि आप मेरे फैंस हैं, तो बस इतना बता दें कि मैंने किस साल मॉडलिंग इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और मैंने किस साल कौन सा अवार्ड जीता था। टीना के इन सवालों ने वहां खड़े सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया। जब वो टीना के फैंस थे ही नहीं, तो भला उन्हें ये सब कैसे याद होगा? हम आपके नए फैन हैं, लेकिन आपने जिस तरह से हमारे गिफ्ट्स और बुके को जमीन पर बेकदरी से फेंका ना, वो बिल्कुल गलत था। वहां खड़ी भीड़ में से किसी एक ने कहा, सबसे पहली बात तो मैंने जानबूझकर उन्हें जमीन पर नहीं फेंका, वो गलती से मेरे हाथ से छूट गए और इसके लिए तुरंत ही मैंने आप सबसे माफी भी मांगी थी। आप चाहें तो यहाँ एयरपोर्ट पर लगे कैमरों की फुटेज भी देख सकते हैं। टीना ने बड़ी शांति से अपनी सफाई पेश की। इसके बाद वहाँ खड़े लोगों में से टीना के असली फैंस का माइंड एक बार फिर चेंज होने लग गया। वहीं यूसुफा के द्वारा भेजे गए फैंस धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगे। वहाँ खड़े टीना के फैंस को ये समझ आने लग गया था कि टीना के साथ कोई साजिश की जा रही थी। जानबूझकर मीडिया के आगे उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच यूसुफा का एक फैन सामने निकल कर आ गया। वो आते ही टीना के ऊपर चिल्लाने लग गया, मैं यूसुफा का फैन हूँ, तुमने उसके साथ ना बहुत गलत किया है, तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट चुरा लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट यूसुफा को वापस करो। ऐसा कहते हुए वो टीना की तरफ बढ़ने लगा। वो टीना को हाथ लगाने वाला था कि अचानक से टीना को चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया। ये बॉडीगार्ड्स रणविजय ने टीना की प्रोटेक्शन के लिए भेजे थे। बॉडीगार्ड्स ने मिलकर टीना को भीड़ से अलग किया और सुरक्षित एयरपोर्ट के अंदर लेकर जाने लगे। इसी बीच रितिका ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, टीना तुम अंदर चलो, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ।
टीना ने दोबारा अपनी आंखों पर चश्मा रखा और फिर एयरपोर्ट के अंदर की तरफ चली गई। उधर बाहर खड़ी यूसुफा के फैंस ने चिल्लाते हुए टीना को धमकी देनी शुरू कर दी। अगर आज तुमने सब कुछ सच सच नहीं बताया ना और ये कॉन्ट्रैक्ट यूसुफा को वापस नहीं किया तो हम तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। क्या आप लोगों को वाकई में यूसुफा पर इतना भरोसा है? रितिका ने सीरियस होकर वहां खड़े लोगों से पूछा। फिर रितिका ने अपना फोन हवा में उठाते हुए कहा, मैंने यहाँ पर आप लोगों के द्वारा कहे गए एक एक शब्द को रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखो क्या करती हूँ मैं। इसके बाद रितिका ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और फिर टीना को प्रोटेक्ट करते हुए भीड़ की पहुंच से दूर कर दिया। टीना, पता है तुम्हें, यूसुफा ने ये न्यूज फैला दी है कि तुमने धोखे से उसका कॉन्ट्रैक्ट चुरा लिया है। रितिका ने अपना फोन चेक करते हुए कहा। तो फिर वेट क्या कर रही हो, वो वीडियो रिलीज कर दो। टीना ने चलते चलते कहा। मैं इसी टाइम का वेट कर रही थी। अब उन फैंस को भी दिख जाएगा कि जिसे वो देवी समझ रहे हैं ना, असल में वो कितनी बड़ी स्लट है। ऐसा कहते हुए रितिका ने तुरंत ही अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को कॉल किया। हाँ, अब वो वीडियो रिलीज कर दो जो हमने तैयार किया था। चलो देखते हैं प्रणय गुलाटी, तुम कितनी बार यूसुफा को बचा पाते हो। उधर यूसुफा अपने असिस्टेंट से कंधे की मसाज लेते हुए खुद के फैंस द्वारा एयरपोर्ट की भेजी हुई फोटोज को देखकर खुश हो रही थी। टीना को एयरपोर्ट पर फैंस और भीड़ के बीच घिरा हुआ देखकर यूसुफा मन ही मन खूब खुश हो रही थी। उसकी असिस्टेंट ने यूसुफा के कंधे की मालिश करते हुए कहा, यूसुफा, अब इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है कि एचएफ कंपनी वाले खुद आकर तुम्हें वो डील दे देंगे। हो सकता है कि इससे भी अच्छी कोई डील वो तुम्हें दे दे। ऑफ कोर्स, मुझे टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स में अपना प्लेस फिक्स करना है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यूसुफा ने पूरे विश्वास के साथ कहा। यूसुफा के अंदर ये विश्वास इसलिए था क्योंकि खुद प्रणय ने उससे वादा किया था कि वो उसे टॉप 10 मॉडल अवार्ड तक पहुंचाएगा। इसी बीच प्रणय अचानक से वहां हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लिए पहुंच गया। वो यूसुफा से इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ डिस्कस करने के लिए वहां आया था। जल्दी करो माय टॉप 10 मॉडल, हमें तुरंत मीटिंग के लिए निकलना है। प्रणय इस वक्त काफी खुश नजर आ रहा था। भले ही यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट एचएफ के साथ खत्म हो गया था, लेकिन उसे एक इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड के लिए काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अगर कोई कंपनी टीना को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात भी करती है तो मैं उससे कह दूंगा कि अब टीना की शादी होने वाली है और वो कभी भी नई जॉब नहीं करेगी। फिर पीजी ग्रुप के सारे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुम्हारे होंगे। प्रणय ने यूसुफा को खुश करने की कोशिश की। अब यूसुफा के चेहरे पर भी मुस्कान देखी जा सकती थी। प्रणय यूसुफा के साथ ये खुशी के पल बिता ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बजा। उसने हंसते हुए ही फोन उठाया, लेकिन कुछ ही पलों में उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी जगह पर चिंता और क्रोध की लकीरें नजर आने लग गईं। मिस्टर कालरा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अचानक से ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकते हैं? मैंने आपकी और यूसुफा की वो वीडियो देख ली है। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे बताइए। मैं ऐसी किसी मॉडल के साथ अपनी कंपनी का नाम जोड़कर खुद को नहीं डुबा सकता, समझे आप? कालरा ने ऐसा कहते हुए गुस्से में फोन कट कर दिया। क्या हुआ? यूसुफा ने पूछा। प्रणय ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर न्यूज चेक करना शुरू किया। न्यूज में उसकी और यूसुफा की हॉस्पिटल वाली वीडियो टॉप न्यूज में आ रही थी। प्रणय के तो जैसे होश ही उड़ गए। पिछली बार जब उसकी फोटोज लीक हुई थी तब तो उसने किसी तरह से हैंडल कर लिया था, लेकिन इस बार ये वीडियो थी, इसमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। प्रणय और यूसुफा एक दूसरे के बेहद करीब होकर रोमांस करते दिख रहे थे। जैसे ही यूसुफा ने ये वीडियो देखी, उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे हो गया? आखिर किसने किया? उधर मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग अपना फोन चेक करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर न्यूज में चल क्या रहा है, लेकिन वहां पहुंचते ही यूसुफा सब पर चिल्लाने लगी। फोन नीचे रखो सब, कोई कुछ सर्च नहीं करेगा। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये कौन है जो पीठ पीछे मुझे बर्बाद करने में लगा हुआ है? प्रणय ने गुस्से में मीटिंग टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। पीजे ग्रुप के ऑफिस के साथ ही यूसुफा के सोशल मीडिया पेजेस पर भी लोगों के रिएक्शन काफी बुरे आ रहे थे। अभी तक जो लोग आंख बंद करके यूसुफा का सपोर्ट करते थे, उनके लिए ये न्यूज मुंह पर तमाचा पड़ने जैसी थी। उधर टीना और रितिका फ्लाइट में सुरक्षित बैठ चुके थे। रितिका ने यूसुफा के फैन पेज पर लॉगिन करके लोगों का व्यू देखना शुरू किया। वहां पर यूसुफा के फैंस के कमेंट्स पढ़कर उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूसुफा तुम इतना गिर सकती हो।
आखिर हम इतने दिनों तक कैसे तुम्हारी सच्चाई नहीं जान सके, लेकिन अब तुमने ना अपनी सारी रिस्पेक्ट खो दी है। यूसुफा के एक फैन ने उसकी फोटो के नीचे कमेंट किया हुआ था, हम सभी को मिलकर टीना के साथ खड़े होना चाहिए। हमने एयरपोर्ट पर उसकी इंसल्ट करके बहुत गलत किया है। लेकिन फिर भी टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जब पुलिस आकर हम लोगों को वहां से हटा रही थी, तब भी उसने पुलिस को हमसे अच्छे से पेश आने के लिए कहा था। मैंने खुद टीना के मुंह से सुना था, लेकिन ये बात मैंने जाहिर नहीं की। यूसुफा के किसी फैन ने कमेंट में ये भी लिखा था, हमें टीना के शेड्यूल के बारे में यूसुफा के असिस्टेंट ने बताया था, ताकि हम जाकर टीना को परेशान कर सकें। यूसुफा के किसी फैन ने कमेंट में ये बात भी शेयर कर दी थी। यूसुफा के फैन पेज पर उसके ही विरोध में लिखे कमेंट्स को पढ़कर रितिका को अलग ही खुशी मिल रही थी। वो दोनों अब कुत्तों की तरह इधर उधर बिलबिला रहे होंगे। रितिका मन ही मन बड़बड़ाई, टीना तुम इतनी स्मार्ट क्यों हो यार, सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। रितिका ने टीना को अपने गले से लगाते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, टीना ने रितिका को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, तो तुम किसे प्यार करती हो, रणविजय को? टीना को रणविजय की याद आने लगी। वो उन पलों में खो गई जब रणविजय उसे बड़े प्यार से किस करता है। लोगों को लग रहा था कि यूसुफा जानबूझकर टीना और प्रणय के रिश्ते के बीच आ गई है। इसी समय मीडिया में ये खबरें भी आनी शुरू हो चुकी थी कि क्राउन के स्टार शो में सब कुछ यूसुफा और प्रणय ने ही मिलकर किया था, लेकिन सारा ब्लेम टीना ने खुद अपने ऊपर ले लिया था। इसके अगले दिन ही एक और बड़ी खबर आनी शुरू हो गई। पहले जहां टीना को एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट की वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वहीं अब यूसुफा और प्रणय की खबरें मीडिया में आने के बाद खुद यूसुफा के फैन पेज पर किसी फैन ने पोस्ट कर दिया था। उस दिन एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ था वो यूसुफा के कहने पर ही हो रहा था। उस फैन ने अपने किए पर माफी भी मांगी। सबसे बड़ी बात, उस फैन ने यूसुफा के असिस्टेंट द्वारा दिए गए टीना के शेड्यूल की डिटेल भी पोस्ट कर दी थी। साथ ही लिखा था कि उस दिन खुद यूसुफा के असिस्टेंट ने टीना का पूरा शेड्यूल उपलब्ध करवाया था, ताकि उसे एयरपोर्ट पर जलील किया जा सके और यूसुफा की इमेज लोगों के आगे अच्छी बनाई जा सके। ये सब प्री प्लान था। अंत में उस फैन ने ये बात भी क्लियर की कि उस दिन टीना ने जानबूझकर फ्लावर्स और गिफ्ट्स को जमीन पर नहीं फेंका था। गलती से वो टीना के हाथ से छूट गए थे। इसके बाद जब वहां भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आई, तब भी टीना ने पुलिस कर्मियों को फैंस के साथ अच्छे से पेश आने की हिदायत दी थी। ये सब यूसुफा के फैन पेज पर उसके ही किसी फैन द्वारा पोस्ट किया गया था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूसुफा को लेकर उसके फैंस की नजरों में क्या इज्जत रह गई है। उधर दूसरी तरफ ये सब खबरें आने के बाद उन कंपनियों ने भी यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना शुरू कर दिया, जिसके साथ वो पहले से काम कर रही थी। एक एक करके यूसुफा के पास सभी कंपनियों के नोटिसेस पहुंचने शुरू हो गए थे। ये सब देखकर यूसुफा को लगने लग गया था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो पागलों की तरह अपने कमरे में सामान को गुस्से में इधर उधर फेंकी जा रही थी। यूसुफा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, पीजी ग्रुप के सीईओ का बच्चा, समझ रही हो तुम? अगर सब कुछ खत्म भी हो गया ना, तो भी तुम्हें पीजी ग्रुप के मालिक प्रणय गुलाटी की बीवी बनने से कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम? यूसुफा के असिस्टेंट ने उसे समझाते हुए कहा। यूसुफा को अपने असिस्टेंट की बात थोड़ी बहुत समझ आई। अगर आज टीना मॉडलिंग इंडस्ट्री में उसकी जगह ले भी लेती है तो क्या हुआ? उसके पेट में प्रणय का बच्चा पल रहा था और ये बच्चा उसके लिए जीत का मौरा था। रणविजय इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे टीना से बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर टीना हंस पड़ी। हाँ जरूर, तुम्हें तो मुझे मेरे हर एक कदम पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। तुम समझती नहीं यार, मैं तो हमेशा तुम्हें कॉल करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता हूँ। ओह रियली? बट आज नाइट मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, टू बैड, टीना ने रणविजय को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ मिरेकल कर सकता हूँ। बताओ, मिलना चाहती हो आज रात मुझसे? रणविजय ने टीना को छेड़ते हुए कहा। टीना को रणविजय की बातें सुनकर शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने उसे मिस यू कहकर तुरंत फोन रख दिया। टीना के फोन कट करने के बाद रणविजय ने तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे तुरंत गोवा के लिए निकलना है, तुम फ्लाइट का इंतजाम करो और वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे फ्लाइट में ही दो, मैं वहीं साइन कर दूंगा। टीना को खबर भी नहीं थी कि उसे कितना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। गोवा एयरपोर्ट से निकलकर वो सीधे अपने शूट लोकेशन पर पहुंच गई। अब तक काफी शाम हो चुकी थी। वो एड शूट के लिए स्टूडियो में पहुंच चुकी थी।
यहाँ पर कुछ फॉरेनर मॉडल्स भी बैठी हुई थी, जो कि टीना के साथ ही एड फिल्म में काम करने वाली थी। इस एड फिल्म में मॉडल्स को प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ ही सेकंड में कई सारे एक्सप्रेशंस देने थे। असल मायने में ये मॉडल्स के एक्टिंग स्किल का टेस्ट था। अभी तक टीना ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, इसमें उसका पूरा बदन ढका हुआ था, जिससे उसकी सुंदरता उभर कर नहीं नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सीन के लिए डिसाइड किए गए ड्रेस को पहना, उसकी सुंदरता उभर कर सामने आने लगी। टीना के बदन पर एक एक अंग बड़ी खूबसूरती से तराशा गया था। उसकी लंबाई और चौड़ाई से लेकर शरीर का एक एक अंग सुंदरता के सभी मानकों को पूरा कर रहा था। टीना ने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। उसके ऊपर उसने डेनिम की स्लीवलेस जैकेट डाल रखी थी। इन कपड़ों में टीना बहुत हॉट लग रही थी। वो एक नजर में किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। इन कपड़ों के साथ ही उसकी अदाएं टीना की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। शूट के लिए इंतजार कर रहा फोटोग्राफर जैसे ही टीना से मिला, उसने कहा, आज हमें आपकी थोड़ी वाइल्ड फोटोज क्लिक करनी है। ओके, मैं समझ गई, टीना ने रिप्लाई किया। इसके बाद फोटोग्राफर ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसे पता था टीना को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड मॉडल है, सब कुछ हैंडल कर लेगी। इसके बाद फोटोग्राफर चिल्लाया, चलो सब लोग इधर आ जाओ, पहले सभी की सोलो फोटोज क्लिक होंगी। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।